आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 10th का, जिसका वर्ड सुन के आप लोग को समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। प्रोबेबिलिटी मतलब या तो कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो यही चीज है इसमें। जैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब जितना जो चीज अपने को पूछा जाएगा उसके जो चांसेस होंगे वो ऊपर आएगा, बाय हमेशा नीचे टोटल में आएगा। और प्रोबेबिलिटी की कुछ कुछ चीजें जो आप पहले समझो, आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इसमें अपना होता है एक, आपने एमसीक्यूज में बहुत कॉमन सुना होगा, वो जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा बार आ चुका है कि श्योर इवेंट्स क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है। आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ लेंगे। आई थिंक मैंने रील में भी एपिसोड्स में बताया है कि श्योर इवेंट क्या होता है, एपिसोड इवेंट क्या होता है। अब पहले समझो श्योर इवेंट क्या होता है। जैसे एक बास्केट में टोटल 10 बॉल्स है, जिसमें से 3 रेड बॉल है एंड 7 ब्लैक बॉल्स है। मैं पूछूंगी कि रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। रेड बॉल मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमें जो चीज चाहिए 3 बाय नीचे हमेशा टोटल आता है, दैट इज 10, 3 बाय 10। और अगर मैं पूछूंगी नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या बोलोगे 7 बाय 10, क्योंकि नहीं आना मतलब रेड को छोड़ दो तभी तो रेड नहीं आएगा ना, तो दैट इज 7 बाय 10। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10, 3 + 7 10, काटाकुटी करके 1। तो जिनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके 1 आ रहा है दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। और जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 मतलब कोई चीज फिक्स्ड है, उसमें कुछ है ही नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी की कोई बात ही नहीं है, जाना है तो जाना है, मतलब 0 प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। और जो चीज फिक्स्ड होता है दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो आप लोग को एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि वेट, यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरे पास, ये ना, What is the probability of an impossible event? Impossible event की probability क्या है? Options है half, 0, 1, more than 1. Obviously 0, impossible event. What is the probability for sure event? Sure event की probability क्या है? 1, अभी मैंने बताई थी, जिसको ऐड करके 1 आए। और which of the following cannot be the ये वाला पार्ट मैं अभी समझाती हूँ कि एक्चुअल में है क्या ये समझ आ गया आपको। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट को सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे एमसीक्यूज में आप लोग कंफ्यूजन के लिए बोल सकते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब 0, एलिमेंट्री इवेंट एन इवेंट विथ ओनली 1 पॉसिबल आउटकम, जो वो प्रोबेबिलिटी जिसकी सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम हो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। और इक्वली लाइकली इवेंट, इवेंट हैविंग इक्वल चांस ऑफ ऑक्यूरेंस, मतलब कोई चीज के निकलने के चांसेस एकदम इक्वल है। जैसे अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ 5 और यहाँ 5 होता, इक्वल होता, तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। ये सारे वर्ड्स आप लोग को एमसीक्यूज में यूज होते हैं कंफ्यूज करने के लिए, जिससे आपका सॉल्यूशन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, तो इट्स ओके। और प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 एंड 1 के बीच में होगा, ऑलवेज 0 एंड 1 के बीच में ही होगा। अगर आपको वो एक्सीड हो रहा है इट मीन्स आप लोग कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव और ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। एंड हाँ, ये ई बुक मेरे वेबसाइट पे है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग वहां से ले लेना है, बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मैंने इसकी फॉर्मूला आपको दे दी है। एंड वन मोर थिंग, ये फॉर्मूला याद रखो कि PE माइनस PE, इसका मीनिंग क्या हुआ, सेम इस एग्जांपल से देखो। PE मतलब कोई चीज के होने की चांसेस होना, और नॉट ही मतलब नहीं होने की चांसेस होना, दोनों को ऐड करके 1 आना चाहिए। अब PE, अब मैंने आपको पूछा था रेड बॉल आने की चांसेस क्या है, तो आपने बोला 3/10, तो ये हो गया 3/10, प्लस नहीं आने की चांसेस 7/10, ये हो गया 7/10। तो 3/10 प्लस 7/10 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया एक काइंड ऑफ, तो आप लोग को ये नॉट ई को ऐसे भी दे सकते हैं, PE प्लस P नॉट ई को ऐसे बार लगा देंगे, इज इक्वल्स टू 1। अब इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि ये इवेंट है नहीं इवेंट है, ये दोनों जो भी है, हमेशा इसका आंसर 0 से बड़ा और 1 से छोटा होने वाला है। 0 से बड़ा और 1 से, ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ आएगा। आप लोग के एग्जाम में कैसे लिखा हुआ आएगा या एमसीक्यू में कैसे लिखा हुआ आएगा, वो लैंग्वेज लिखते हैं। 0, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में बोलते। बाकी
कंपेयरिंग प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तब और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चंस आपको किस तरीके के आएंगे, एक तो टॉसिंग अ कॉइन करके, कॉइन को टॉस करना आ सकता है। कॉइन को टॉस करना मतलब क्या हो गया, एक तो अगर सिंगल कॉइन है तो वेरी सिंपल, या हेड या टेल, दैट्स इट, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आने वाले। बट व्हाट इफ दे पूछ लिए दो कॉइन को हम साथ में टॉस कर रहे हैं, इसको मैं रब करती हूँ, दो कॉइन को हम लोग साथ में टॉस कर रहे हैं तो क्या चांसेस है कि हेड निकलने के, एटमोस्ट वन हेड। ये वाले में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, एटमोस्ट बोलने से क्या होता है। एटमोस्ट वन हेड मतलब पहले हम लोग देखते हैं आउटकम्स कितने निकलने चाहिए, या तो हेड हेड निकलेगा, ठीक है, या टेल टेल, या हेड टेल, या हेड या टेल हेड। हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4। मैंने बोल दिया एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड मतलब या तो एक हेड होना होगा या 0 होना होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। एटमोस्ट बोलने का मतलब वो या उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो अगर एटमोस्ट वन हेड बोल दिया, एटमोस्ट वन हेड मतलब इसमें कम से कम एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें 0 हेड है, चल जाएगा, बट उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो कितना है, 1 2 3, 3/4। तो ये एटमोस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट इसमें और कॉइन्स के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इधर हमें बोला अगर 3 कॉइन साथ में टॉस किए गए तो क्या होगा, तो 3 कॉइन के पहले तो आउटकम निकाल लो, एक क्या होगा, हेड हेड हेड, टेल हेड टेल, पहले सब टेल निकाल लो, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। अब हेड टेल टेल, देखो पहले हेड 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 टेल टेल टेल, फिर एच डायगोनल हो गया, टी डायगोनल हो गया, मतलब हो गया हमारा। तो कितना हुआ टोटल आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमेशा टोटल 8 आएगा। और ऊपर देखते हैं ऑल हेड, सब हेड है, तो ऑल हेड मतलब यही वाला एक अकेला है, बाकी तो सब में किसी में कुछ किसी में कुछ है, तो ये हो जाएगा 1/8। 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स होने हैं, एक इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये तीनों में 2 2 है और किसी में नहीं है, तो 3/8। 1 हेड, एक हेड होना चाहिए, एक हेड, एक ये रहा, 2 3, 3 है और तो नहीं है, 1 2 3, एक हेड का है, 3/8। नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स, तो 2 हेड किसमें, 1 2 3, 3 और इसमें तो एक एक है, ये रहा 4। एटलीस्ट होना ना, मतलब कम से कम 2 होना होगा, उससे ज्यादा भले ही हो। तो टोटल 4 हो गए, 1 2 3 4, तो 4/8, इट मीन्स 1/2। तो ये अपने 3 कॉइन्स का आ गया। अब हम लोग देखते हैं ये कॉइन्स का हो गया। अब डाइस थ्रो का, अब जैसे अगर डाइस थ्रो का आप लोग को पूछे तो क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल एक डाइस को थ्रो किए तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक इवन नंबर आएंगे। तो इवन नंबर कितने होते हैं, 2 4 6, 3 होते हैं और टोटल आउटकम 6, तो 3/6 मतलब 1/2। नेक्स्ट पूछा है अब मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, 3 और 6 दो ही है, तो 2/6। नेक्स्ट है एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3, एक इवन नंबर भी होना है और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना है। तो इवन नंबर क्या है, 2 4 6, और मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है, 3 भी तो है, 3 खुद भी तो है, और बोल दिया है मतलब दोनों चीज लानी है, इवन नंबर भी और मल्टीपल्स ऑफ 3 भी। तो 4 हो गए, टोटल 4, ऊपर 4 बाय नीचे क्या होगा, टोटल 6। फिर पूछा एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, अब एंड लगा दिया है, ये ध्यान रखना, और बोलने से दोनों होगा, बट एंड बोलने से दोनों नहीं होगा आपका। इसमें बताया अगर दोनों बोल दिया मतलब इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6। अब इन्हीं में से देखो कि 3 के डिविजिबल कौन से, 3 के मल्टीपल कौन से, 2 4 6, 6 है ओनली, तो आपको एक ही लेना, मतलब इसमें फिल्टर करना होगा कि ऐसी चीज जो दोनों में आए, इवन नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो ये होगा 1/6। नेक्स्ट क्या है, एन ऑड नंबर, 1 3 5, ये सारे ऑड नंबर्स है। अ नंबर लेस देन 5, 5 से कम, तो 1 2 3 4 4, तो 4/6। नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा, 4 5 6, 3, तो 3/6 मतलब 1/2, ये हो गया। द इवेंट गेटिंग अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के बीच में आने के नंबर चांसेस क्या है, 4 5। जब ये बोलते हैं ना बिटवीन, तो वो दो नंबर को नहीं काउंट करते, उनके बीच का ही काउंट करते, दैट इज 4 और 5, मतलब 5/6, 2/6, दो नंबर्स हो गए ना,
ये हो गया अपना इसका कॉइन्स का हो गया, डाइस का हो गया। नेक्स्ट क्या है, कार्ड्स का। कार्ड्स में अपने को क्या बताया है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। उसमें भी 52 कार्ड्स में यहाँ पे एक मैं टेबल बनाती हूँ। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, उसके अंदर भी 13 के सूट्स बने होते हैं। 13 इसमें 13 क्या होता है, 4 में डिवाइड होते हैं, स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड। एक हो गया स्पेड, क्लब, हर्ट और डायमंड, ये 4 चीजें अपने को दी हुई है। और इनमें भी डिफरेंस है, स्पेड और क्लब ब्लैक होता है, ये दो हमारे ब्लैक होते हैं और ये दो रेड होते हैं। सब में फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 3 फेस कार्ड्स, मतलब जे के क्यू, जैक, क्वीन, किंग। तो फेस कार्ड सब में 3 होते हैं। इसके भी फेस कार्ड्स 3 होंगे, बाकी सबके भी 3 होंगे, इसके भी 3 3 3। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने, 3 6 9 12। टोटल फेस कार्ड्स हमारे होते हैं 12 कार्ड्स, और हर में 13 होता है, ये मैंने बता दिया। इसमें भी 13। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन देखते हैं, और इसके क्वेश्चन मस्ट है, आने के चांसेस है ही। इसमें क्या बोले हैं, और एक और चीज, इसमें भी इसका एक ए होता है, इसका भी ए है एक, इसका भी ए और इसका भी ए, ठीक है। तो ये ए इसी 13 में इंक्लूडेड है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, रेड कार्ड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। रेड कार्ड्स मतलब क्या हो गया, तो 26 रेड कार्ड्स होंगे, क्योंकि रेड कार्ड्स कितने हैं, 13 26 बाय टोटल मतलब 52। नेक्स्ट पूछा है आइदर रेड और किंग, या तो रेड कार्ड्स और या किंग दोनों मिला के, और है मतलब दोनों को लेना है, हमें कुछ फिल्टर नहीं करना है, हमें रेड कार्ड्स भी लेने हैं, हमें किंग भी लेना है। तो रेड कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, रेड टोटल 26, और क्या बताया हमें, किंग कितने होते हैं, 1 2 3 4, चारों में एक एक किंग है, लेकिन इन दोनों का हम लोगों ने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, इन दोनों का 26 के अंदर आ गया, तो एक्स्ट्रा कितना होंगे, 2 ये, तो 26 27 28, टोटल 28 बाय 52, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है रेड एंड द किंग। देखो रेड और किंग था, तो हम लोगों ने क्या किया था, रेड पूरा लिया था और किंग भी सारे लिए थे, कुछ फिल्टर नहीं था। लेकिन अगर रेड एंड किंग होगा, मतलब रेड भी होना होगा उसे और किंग भी होना होगा, तो किंग होने, रेड भी होना होगा किंग भी होना होगा, तो ये दोनों को तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये तो ब्लैक है, इनमें तो ध्यान ही मत दो। अब बोले रेड होना होगा और किंग होना होगा, तो रेड में कितने किंग है, 2, तो 2/52। नेक्स्ट क्या बताया हमें, अब फेस कार्ड्स कितने होते हैं, सब में 3 तो 3 6 9 12/52। फिर है अ रेड फेस कार्ड मतलब इसका भी रेड है, इसका भी रेड है, तो सिर्फ इन दोनों के फेस कार्ड्स को काउंट करेंगे, मतलब 6/52। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, 2 ऑफ स्पेड के अंदर जो 2 रहता है, मैंने बताया था 2 से लेकर 9 तक नंबरिंग होती है, तो वो 2 निकलने के चांसेस क्या होते हैं, तो स्पेड का 2 तो सिर्फ एक ही होता है, तो 1/52। नेक्स्ट बताए 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। 10 ऑफ अ ब्लैक सूट का मीनिंग हो गया कि ब्लैक में 10 नंबर का जो कार्ड है वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ब्लैक में 2 कार्ड्स होते हैं ना 10 के, एक स्पेड का और एक क्लब का, तो इसका भी 10 है, इसमें भी एक 10 है, इसमें भी एक 10 है, तो 2 हो गया, तो 2/52। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन इतना ही था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। ऐसा ही क्वेश्चन है कि 1 से लेके 25 तक नंबर्स है, एंड यू हैव टू से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड इज अ प्राइम नंबर। क्या चांसेस है प्राइम नंबर होने के, तो वो तो हमें फाइंड आउट करने होंगे ना खुद को, 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके टोटल जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो बाय 25, ठीक है। ये हो गए हमारे कार्ड्स के क्वेश्चन। अब पूछा है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे। दोनों का बर्थडे होने के सेम चांसेस क्या है, सेम बर्थडे होना मतलब क्या होता है, 1, ऑब्वियसली बात है एक ही दिन में बर्थडे पड़ेगा, तो 1/365, और बताया लीप ईयर हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट बताया डिफरेंट बर्थडे डिफरेंट होने के क्या चांसेस है, तो सेम तो होंगे नहीं,
तो 1 को छोड़ दो, मतलब एक दिन को छोड़ के बाकी सारे दिन डिफरेंट होंगे उनके, तो 364 बाई 365, मतलब सेम डे को छोड़ के बाकी कोई भी दिन हो, दोनों का अलग अलग ही होना है, समझे। नेक्स्ट क्या है, डाइस का मैंने आपको एक डाइस थ्रो करने का बताया था, 2 डाइस का अभी तक हमारी बात नहीं हुई ना। और एक डाइस को थ्रो करने की तो हमने बात कर ली। जब 2 डाइस की थ्रो करने की बात करते हैं तो टोटल आउटकम्स उसके 36 होते हैं। जैसे कार्ड्स के 52 होते हैं, वैसे डाइस के टोटल 36 होते हैं। कैसे आपको पता, मतलब इसमें ऑलरेडी काउंट करके रखा है, जैसे 1,2 2,3 ऐसे ऐसे कितने 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 चांसेस आएंगे वो सारे काउंट करके इसमें दिए हुए। और तो वैसे कुछ खास है नहीं इसमें, इतनी ही चीजें हैं। बाकी आप लोग को प्रोबेबिलिटी में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और यहाँ पे भी कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप लोग को ये ई बुक चाहिए जिसमें सारे फॉर्मूला शीट्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।